रही है। विधायक हॉस्पिटल जोधपुर में स्थापित एक अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर है, जिसने पश्चिमी राजस्थान का पहला एडवांस रोबोटिक सर्जरी केंद्र बनकर चिकित्सा क्षेत्र में नई पहचान बनाई है। यह आधुनिक तकनीक और अनुभवी विशेषज्ञों की टीम ने 7 मरीजों को विश्वस्तरीय उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। रोबोटिक सर्जरी की मदद से जटिल ऑपरेशन अधिक सटीकता से किए जा रहे हैं, जिससे मरीजों को कम दर्द, कम रक्तस्राव, छोटे चीरे और तेजी से रिकवरी जैसे महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। अस्पताल ने कैंसर उपचार के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जहां लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित स्वदेशी रोबोटिक मशीन के जरिए सफल ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मात्र 1.5 महीने में 13 सर्जरी सफलतापूर्वक की जा चुकी है। इस तकनीक को शुरू करने से पहले डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिससे मरीजों को सुरक्षित और प्रभावी उपचार मिल सके। अस्पताल में डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा, जो एक वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट है, किडनी प्रोटेस्ट और मूत्र रोगों के इलाज में विशेषज्ञता रखते हैं तथा 5000 से अधिक कैंसर सर्जरी का अनुभव रखते हैं। वहीं डॉक्टर कविता शर्मा महिला स्वास्थ्य, IVF और स्त्री रोग सर्जरी में विशेषज्ञ है और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से सफल उपचार प्रदान कर रही है। विनायका हॉस्पिटल में किडनी स्टोन के लिए एडवांस सर्जरी, PCNL, URS लेजर, हिस्टेरेक्टोमी, पाइल्स, फिशर और फिस्टुला का लेजर उपचार, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, ICU, 24/7 इमरजेंसी एवं ट्रॉमा केयर जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। यह DNB मान्यता प्राप्त यूरोलॉजी सेंटर भी है, जो मूत्र रोगों के उपचार में अग्रणी माना जाता है। अब तक जिन अत्याधुनिक उपचारों के लिए मरीजों को मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल और किकोलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल जैसे बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, वही सुविधाएं अब जोधपुर में ही उपलब्ध हो रही है। साथ ही राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के तहत भी मरीजों का उपचार किया जा रहा है, जिससे आम लोगों को आर्थिक राहत मिल रही है। इस प्रकार विनायका हॉस्पिटल पश्चिमी राजस्थान में आधुनिक, सुलभ और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है। जी सर। मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कविता शर्मा एवं सभी हमारे सीनियर डॉक्टर्स, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा सर, डॉक्टर जगमोहन सर, डॉक्टर विनय जोशी सर, विनायका हॉस्पिटल परिवार से आप सभी लोग का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग यहाँ पे पधारे। हम आप लोगों को सबको बुलाने के लिए ये हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमने विनायका अस्पताल जोधपुर के अंदर एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पश्चिमी एवं उत्तरी राजस्थान की पहली और नियर बाई 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पहली रोबोटिक सर्जरी शुरू की है। इस रोबोटिक सर्जरी के अंदर यह बहुत ही एडवांस रोबोटिक सिस्टम है, जो कि हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की धारणाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय निर्मित रोबोटिक सिस्टम से, जो कि बहुत एडवांस सिस्टम है, भारतीय निर्मित रोबोटिक सिस्टम से सर्जरी यहाँ पर शुरू करी है। और इस सर्जरी से कैंसर के मरीजों को एवं पथरी, प्रोस्टेट, हर्निया एवं बच्चेदानी के मरीजों को, स्पेशली बच्चेदानी के मरीजों को एक उन्नत तकनीक की सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके अंदर न के बराबर चीरा लगता है, न के बराबर रक्तस्राव होता है, जल्दी रिकवरी होती है, पेशेंट को दूसरे दिन छुट्टी करके घर भेज दिया जाता है एवं ऑपरेशन, एक सटीक ऑपरेशन किया जाता है इसके द्वारा। यह सुविधा पश्चिमी राजस्थान में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थी। प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ गवर्नमेंट में भी एम्स में ही उपलब्ध है, जहाँ पे वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट को इंतजार करना पड़ता है। कुछ सर्जरी ऐसी होती है कैंसर की एवं बच्चेदानी की एवं हार्निया की, जो सिर्फ रोबोटिक से ही की जाती है। उसके लिए पेशेंट्स को पहले आउट ऑफ जोधपुर जाना पड़ता था, मेट्रो सिटीज में जाना पड़ता था। मेट्रो सिटीज में यह सर्जरी मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए में होती थी, जो कि वहां पे न जाए पेशेंट एवं उसको निःशुल्क ही RGHS योजना में हो यह ऑपरेशन। और भविष्य में भगवान ने चाहा या मुख्यमंत्री जी ने चाहा या फिर हेल्थ मिनिस्टर साहब ने चाहा तो ये शायद आयुष्मान योजना में भी हो।
तो यह ऑपरेशन मरीजों को निशुल्क मिले उसको सोचते हुए हमने यह एडवांस रोबोटिक सिस्टम सर्जरी प्राइवेट हॉस्पिटल की पहली जोधपुर के अंदर पश्चिमी राजस्थान के अंदर हमने शुरू की। सर अभी तक कितनी सर्जरी कर ली आपने? अभी तक हमने 13 सर्जरी कर चुके हैं, जो कि सभी सफल सर्जरी हुई है। उसके अंदर हमने कैंसर की सर्जरी भी की है, उसके अंदर हमने यूरोलॉजी की सर्जरी भी की है, उसके अंदर हमने 3-4 हर्निया की सर्जरी भी की है, बच्चेदानी की भी सर्जरी की है। हमने 13 सभी सर्जरी भगवान की दया से, आपके आशीर्वाद से सभी पूर्णतः सफल हुई है। उसके बाद में ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का पैकेज का खर्चा अभी तक हमने करीब नए के बराबर, निःशुल्क के बराबर ही रखा है। और आरजीएचएस स्कीम में मैक्सिमम सर्जरी जो हुई है हमारी आरजीएचएस स्कीम में हुई है या फिर कैशलेस इंश्योरेंस स्कीम में हुई है। और हम यही चाहते हैं कि यह सर्जरी बिना किसी की अर्निंग के पेशेंट्स को बिल्कुल निःशुल्क की तरह ही जो दूसरी सर्जरी की रेट्स है उसी सर्जरी के रेट्स में ही प्रोवाइड की जाए। बाकी अभी यह हमने डिसीजन नहीं लिया है अभी कितना खर्चा है, क्या खर्चा लगेगा, पेशेंट के पैकेजेस क्या होंगे, बट यस यह अवेयरनेस के लिए किया गया हुआ है। नेक्स्ट जो भी खर्चे वगैरह के लिए है वो हम जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह वापस करेंगे। परंतु आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट यही है कि यह सिर्फ एक अवेयरनेस रहे मरीजों को कि हाँ कि यह रोबोटिक सर्जरी की सुविधा जोधपुर में शुरू हो गई है, क्योंकि वो बाहर न जाए और उनको बाहर जाने से अपना खर्च करने से बचें। और अगर भाई जो ये स्कीम में आयुष्मान स्कीम में अगर ये शुरू हो जाती है तो उसके बाद में कोई खर्चे का सवाल ही नहीं है। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।